कि जो हीमोग्लोबिन जो है अपना वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म। सेल कौन सी सेल, आरबीसी की सेल में, ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं, ठीक है, आरबीसी बोलेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए कि ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, एंड ईच hemoglobin molecule carry 4 molecule of oxygen, ठीक है। अब देखिए समझने की कोशिश करिए कि लाइन क्या क्या रही है। देखिए कि ईच आरबीसी, प्रत्येक आरबीसी जो है वो कंटेन कर रही है 280 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रत्येक आरबीसी जो है कंटेन कर रही है 280 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। 280 नहीं है, केवल मिलियन हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैरी कर रहा है 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि मैंने आपको आरबीसी कितनी बताई थी, 4.5 से 5.5 मिलियन बताई थी, और प्रत्येक आरबीसी जो है 280 मिलियन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन को कंटेन कर रही है, और प्रत्येक हीमोग्लोबिन भी 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल को कैरी कर रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, याद रखना ये, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके बाद में देखिए प्रत्येक हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर किसकी बात करें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, 4 मोलिक्यूल के आयरन प्रेजेंट होते हैं, 4 मोलिक्यूल ऑफ आयरन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। 4 मोलिक्यूल ऑफ आयरन रिंग क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, क्या होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन की चैन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन की इसके अंदर चैन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 मोलिक्यूल ऑफ आयरन एंड 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमने हीमोग्लोबिन की बात कर ली, किसकी बात कर ली, हीमोग्लोबिन की। अब अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है और कहां पे होता है, तो सर देखिए हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर। अभी तक मैंने आपको आरबीसी के बारे में बता दिया है, ठीक है, आरबीसी के बारे में बता दिया, उसका जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया, हेमेटोक्रिट वैल्यू बता दी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बता दिया। अभी हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं कि सर अगर हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो कहां पे होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन जो होता है हीमोग्लोबिन का वो कहां होता है, हीमोग्लोबिन का किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन स्प्लिंट होता है तो कैसे होता है, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, हिम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है, प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड में। किसमें ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड में। और ये अमीनो एसिड जो है दोबारा रीयूज कर लिए जाते हैं, किसके अंदर, रीयूज इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में क्या करते हैं, दोबारा से रीयूज कर ले जाते हैं। क्या, ग्लोबिन प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड जो है दोबारा से रीयूज कर लिए जाते हैं हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। इसके बाद में बात करें, किसकी बात करें, हिम की बात करें तो हिम भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। देखिए फर्स्ट वन इज आयरन एंड सेकंड वन क्या होता है, तो सेकंड वन क्या होता है, बिलीवर्डिन। सेकंड वन क्या होता है, बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीवर्डिन, ठीक है। अब आयरन भी क्या होता है, आयरन भी क्या होता है, दोबारा से रीयूज कर लिया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में दोबारा से रीयूज कर लिया जाता है। मेन काम हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, बिलीवर्डिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हिम पार्ट जो आयरन में डिवाइड हुआ एंड बिलीवर्डिन के अंदर हिम जो है वो भी अगेन रीयूज कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। अब देखिए बिलीवर्डिन जो है अपना फर्स्ट बाइल पिगमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट बाइल पिगमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट बाइल पिगमेंट, ठीक है, फर्स्ट बाइल ग्रीन पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, फर्स्ट बाइल ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, फर्स्ट बाइल ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। अब देखिए बिलीवर्डिन जब किसके साथ में
बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीरुबिन में। किस में कन्वर्ट होगा, बिलीरुबिन में, ठीक है। जब बिलीरुबिन किससे अटैच होता है, बिलीरुबिन अटैच हो जाता है प्रोटीन के साथ में, किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है, तो इस बिलीरुबिन को क्या बोलते हैं हम, अनकंजुगेटेड, क्या बोलते हैं, फ्री क्या बोलेंगे, फ्री बिलीरुबिन, या फिर हम क्या बोलते हैं, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, या फिर हम क्या बोलते हैं, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। कब बोलेंगे, जब बिलीरुबिन जो है किसके साथ कनेक्ट है, प्रोटीन के साथ में अटैच है, ठीक है। अब देखिए बिलीरुबिन जो है नेक्स्ट किसके अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है, बिलीरुबिन जाता है लीवर के अंदर, और लीवर में जाने के बाद में बिलीरुबिन से प्रोटीन तो हट जाता है, और इसके साथ क्या अटैच हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड, क्या अटैच हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अपने लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए बिलीवर्डिन है, फर्स्ट बाइल ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। अब बिलीवर्डिन जो है बिलीरुबिन में कन्वर्ट हुआ, बिलीरुबिन से जब प्रोटीन अटैच हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम देंगे, फ्री बिलीरुबिन या फिर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। अब बिलीरुबिन के साथ में जब ग्लूकोनिक एसिड जो कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीवर के अंदर, इनसाइड लीवर, किसके अंदर बात कर रहे हैं, इनसाइड लीवर के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिलीरुबिन के साथ में जब ग्लूकोनिक एसिड अटैच हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंजुगेटेड बिलीरुबिन, क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, या फिर इसको और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन। अब देखिए यहां से बाइल जो है, बिलीरुबिन जो है किसके अंदर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, किसके हेल्प जाएगा, बाइल जो है, जो क्या करेगा, बाइल जो है इस बिलीरुबिन को किस में ले जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ले जाएगा, किसके अंदर ले जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो बिलीरुबिन वहां पर जाने के बाद में, किसके अंदर जाने के बाद में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूरेकोबिलिनोजन में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरेकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यूरेकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है ये, अब ये किसके अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ किसके अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरेकोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यूरेकोबिलिनोजन भी अब दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, यूरेकोबिलिनोजन किसमें डिवाइड होगा, दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 5% मान लीजिए, अगर यूरेकोबिलिनोजन 100% अगर क्या है, यूरेकोबिलिनोजन अगर 100% है तो मान लीजिए इसमें से 5% पार्ट जो होता है किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, यूरोबिलिन में, किसमें डिवाइड हो जाता है, यूरोबिलिन में, जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाता है बॉडी से, क्या हो जाता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, जिसको एक्सक्रेट आउट करना होता है, ठीक है। तो देखिए यूरेकोबिलिनोजन में से भी देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यूरोबिलिन और स्ट्रेकोबिलिन, किसमें होता है, स्ट्रेकोबिलिन के अंदर, ठीक है, स्ट्रेकोबिलिन में, ठीक है। अब देखिए यूरोबिलिन एंड स्ट्रेकोबिलिन अप्रोक्सीमेट 5% पार्ट यूरोबिलिन बनता है, ठीक है, जिसमें से ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाता है, किसके थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाता है। अगर स्ट्रेकोबिलिन की बात करें तो स्ट्रेकोबिलिन जो होता है डार्क कलर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, डार्क कलर फीकल मटेरियल को प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टूल को मतलब बात करें तो, और स्टूल के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रेट आउट हो जाता है, स्टूल थ्रू एक्सक्रेट थ्रू स्टूल के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रेट आउट हो जाता है। ये मैंने बात करी थी, हीमोग्लोबिन जब इस प्लेन के अंदर टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हीमोग्लोबिन किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है उसकी मैंने बात करी आपसे, ठीक है। ये सब हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में बात करेंगे,